Hello and welcome to the channel. ICSE Class 10th Computer Application 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम में सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो है आपका 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आपको ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a wrapper class? इनमें से कौन रैपर क्लास नहीं है? The option are long, int, byte and short. सही आंसर है int, because int एक डेटा टाइप है जावा में। ठीक है, लॉन्ग, बाइट एंड शॉर्ट ये तीनों रैपर क्लास को बिलोंग करते हैं। आइए इसको समझते हैं। बाइट जो डेटा टाइप है इनका रैपर क्लास है कैपिटल BYTE। शॉर्ट जो डेटा टाइप है इनका रैपर क्लास है कैपिटल SHORT। इंट जो डेटा टाइप है इनका रैपर क्लास है INTEGER इंटीजर। यहाँ पर I शुड बी कैपिटल। CHAR जो डेटा टाइप है इसका रैपर क्लास है CHARACTER कैरेक्टर। C शुड बी कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, y इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर विद इन ब्रैकेट 5। हियर द डेटा टाइप ऑफ y इज। यहाँ पर पूछा गया है इस फंक्शन में अगर 5 वैल्यू को हम पास करते हैं तो y में क्या वैल्यू आपका रिटर्न आएगा। दैट मीन्स इसमें डेटा टाइप क्या होगा, y में डेटा टाइप क्या होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, कैर, इंट, बुलियन एंड शॉर्ट। आप जानते हो कि कैरेक्टर डॉट इज लेटर ये जो फंक्शन है ये फंक्शन आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, तो इसीलिए सही आंसर होगा बुलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टेक्निक टू बाइंड डेटा एंड फंक्शन टुगेदर। एक टेक्निक जो डेटा एंड फंक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन आर इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। इन चारों ऑप्शन में से एनकैप्सुलेशन इज द राइट आंसर। आप सब जानते हैं कि ये जो चार ऑप्शन हैं ये है आपका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ थर्ड एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे में जो थर्ड एलिमेंट होता है उसका इंडेक्स नंबर क्या होता है। ऑप्शन आर 0, 1, 2, नन ऑफ द अबव। चलिए एक एग्जाम्पल के हेल्प से इसे समझते हैं। ये एक वन डायमेंशनल एरे और सिंगल डायमेंशनल एरे को हम देख रहे हैं। इसमें कुछ एलिमेंट्स है जिसमें 2, 3, 7, 19, 81 एलिमेंट देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट। टोटल 5 एलिमेंट है। हम जानते हैं कि एरे 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं, तो 0, 1, 2, 3, 4 स्टार्टिंग इंडेक्स and this is the end index. So according to the question, थर्ड एलिमेंट जो 7 है उसका इंडेक्स नंबर क्या होगा, तो 2। तो 2 यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू डिटरमाइन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। एक एरे में कितना एलिमेंट है वो आप कैसे जानेंगे। एक एग्जाम्पल दिया गया है, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट विद इन ब्रैकेट 100। ये एरे में कितना एलिमेंट है कैसे ढूंढेंगे। तो ऑप्शन आर ARR डॉट लेंथ, ARR डॉट लेंथ ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस, ARR डॉट साइज, ARR डॉट साइज ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। ये दोनों नहीं है। ये दोनों में से आपको कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन सही आंसर है आपका ARR डॉट लेंथ। एरे का लेंथ फाइंड करने के लिए लेंथ स्टेटमेंट को यूज किया जाता है, लेंथ स्टेटमेंट को यूज किया जाता है। तो ARR डॉट लेंथ इज द राइट आंसर।
अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएंगे कि ये लेंथ जो है ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस ये कहाँ यूज़ करते हैं, तो देखते हैं। तो लेंथ ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस ये मेथड हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए, स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए। जैसे स्ट्रिंग str इक्वल टू विद इन डबल कॉट्स एक वैल्यू लेते हैं हेलो। अब हेलो का लेंथ निकालना है तो लिखेंगे str डॉट लेंथ ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस। ये स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज array is a dash data structure. The option are non-linear, linear, circular और null. इनमें से सही आंसर है linear। आइए एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझते हैं। ये एक आपका वन डायमेंशनल और सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसमें कुछ एलिमेंट हम इसमें रखते हैं 6, 2, 9, 14, 21। हम जानते हैं कि एरे स्टोर द एलिमेंट इन ए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। जैसे एरे का ये एलिमेंट है, इंडेक्स नंबर इज 0, 1, 2, 3, 4। अब कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में एरे को रखते हैं। जैसे मेमोरी लोकेशन सब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं 2001, 2002, 2003, 2004, 2005। इस हिसाब से एरे आपका डेटा को स्टोर करता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। यहाँ पर लीनियर का मतलब होता है आपका जो एरे है ये एरे सीक्वेंशियल ऑर्डर में है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू टू क्रिएट एन एरे। एरे बनाने के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इंट a विद इन ब्रैकेट 10, इंट विद इन ब्रैकेट a10, इंट a विद इन ब्रैकेट 10, नन ऑफ दिस। इनमें ध्यान दीजिए इंट का आई कैपिटल है, इसमें आई स्मॉल एंड स्मॉल। क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है एक एरे बनाने के लिए, तो सही आंसर है नन ऑफ दिस। बिकॉज एरे बनाने के लिए जो सही स्टेटमेंट है वो है इंट a ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट जो एक एरे को रिप्रेजेंट करता है इक्वल टू न्यू कीवर्ड इंट विद इन ब्रैकेट द एलिमेंट, यहाँ पर 10 देते हैं तो 10 नंबर ऑफ एलिमेंट एंड टर्मिनेटेड। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट टू क्रिएट एन एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग क्लास क्रिएट डैश ऑब्जेक्ट एंड इट कैन नॉट बी चेंज। ऑप्शन आर म्यूटेबल, इम्यूटेबल, कैरेक्टर, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से सही आंसर है इम्यूटेबल। बिकॉज स्ट्रिंग क्लास जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं आप उसको चेंज नहीं कर सकते एक बार बन जाने के बाद। अगर आप म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हैं तो आपको यूज करना होगा स्ट्रिंग बफर क्लास। स्ट्रिंग बफर क्लास से हम म्यूटेबल ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जो चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रिंग क्लास इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डैश पैकेज। स्ट्रिंग क्लास कौन सा पैकेज का पार्ट है। द ऑप्शन आर java.io, java.lang, java.util, none of the above। इनमें सही आंसर है आपका java.lang। बिकॉज java.lang इस पैकेज के अंदर आपका स्ट्रिंग, मैथ एंड सिस्टम ये तीनों क्लास रहता है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारा क्लास रहते हैं। तो जब हम स्ट्रिंग, मैथ और सिस्टम इस क्लास को यूज़ करते हैं तो इसको एक्सप्लिसिटली इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। डायरेक्टली क्लास बनाने के बाद स्ट्रिंग क्लास, मैथ एंड सिस्टम ये तीनों को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑटोबॉक्सिंग हेल्प्स इन। ऑप्शन देख लेते हैं, एक्सप्लिसिट कन्वर्सन, शिफ्टिंग, conversion of primitive data to object of wrapper class and implicit unboxing। इनमें सही आंसर है आपका conversion of primitive data to object of wrapper class। इसे हम ऑटो बॉक्सिंग बोलते हैं। तो primitive data type से ऑब्जेक्ट
ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑटो बॉक्सिंग। इसको कभी कभी बॉक्सिंग भी बोला जाता है। एंड ऑब्जेक्ट से डेटा टाइप में वापस अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम इसको बोलते हैं अनबॉक्सिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रिंग टू प्रिमिटिव टाइप कन्वर्सन कैन बी डन बाय। स्ट्रिंग से प्रिमिटिव टाइप कन्वर्सन कौन करता है? तो ऑप्शन आर, इंडेक्स ऑफ फंक्शन, वैल्यू ऑफ फंक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इनमें सही आंसर है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन आपका स्ट्रिंग से प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डेटा टाइप्स आर प्रोग्रामर डिफाइंड। प्रोग्रामर कौन सा डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं? तो ऑप्शन आर, प्रिमिटिव, कंपोजिट, इंटीजर, कलेक्टिव। इनमें सही आंसर है कंपोजिट डेटा टाइप, बिकॉज प्रिमिटिव डेटा टाइप इनबिल्ट डेटा टाइप होता है। कंपोजिट डेटा टाइप को प्रोग्रामर खुद से डिजाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे क्लास इज द एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट डेटा टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैर ch इक्वल टू सिंगल कॉट्स ए टर्मिनेटर, बुलियन b इक्वल टू कैरेक्टर डॉट इज लेटर विद इन ब्रैसेस ch टर्मिनेटर, सिस्टम डॉट आउट डॉट println b। ऑप्शन आर फॉल्स, ट्रू, ए सिंगल कॉट्स में कैपिटल ए एंड सिंगल कॉट्स में स्मॉल ए। आउटपुट क्या होगा इस बी का? तो चलिए चेक करते हैं। कैपिटल ए स्टोर हुआ है यहाँ पर ch वेरिएबल के अंदर, जो एक कैरेक्टर टाइप है। कैरेक्टर डॉट इज लेटर, ये फंक्शन जो है आपको बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है। तो चेक करेगा ch क्या एक कैरेक्टर है। सो ch यहाँ पर एक कैरेक्टर वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो b जो है इस जगह पर आपको ट्रू आंसर मिलेगा। तो जब हम इसको प्रिंट एल एन मैथड के थ्रू प्रिंट करेंगे तो सही आंसर आपका आएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेरिएबल डिक्लेयर इन ए डैश ब्लॉक इज नॉट विजिबल टू द आउटर ब्लॉक। जो वेरिएबल एक ब्लॉक में हम डिक्लेयर करते हैं वो आउटसाइड में विजिबल नहीं है, वो कौन सा ब्लॉक है? तो ऑप्शन आर, लोकल, नेस्टेड, इनर, नन ऑफ द अबव। इनमें सही आंसर है इनर ब्लॉक। द वेरिएबल डिक्लेयर इन ए इनर ब्लॉक इज नॉट विजिबल टू द आउटर ब्लॉक। जो इनर ब्लॉक में हम उसको रखेंगे तो आउटर ब्लॉक से वो विजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग मॉडिफायर इज यूज्ड इन ए क्लास। क्लास में कौन सा मॉडिफायर यूज किया जाता है? द ऑप्शन आर, पब्लिक, डिफॉल्ट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स पब्लिक एंड डिफॉल्ट बोथ। सही आंसर है यहाँ पर बोथ ए एंड बी, बिकॉज एक क्लास के अंदर हम पब्लिक एंड डिफॉल्ट दोनों ही मॉडिफायर यूज करते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पब्लिक क्लास एंड नेम ऑफ द क्लास इज ABC। ओके, सो इस जगह पर हम पब्लिक बैठाते हैं तो ये क्लास आपका पब्लिक हो गया। अगर पब्लिक नहीं लिखते हैं, दैट मीन्स नन, कुछ नहीं लिखते हैं, क्लास ABC, तब ये जो क्लास ABC है वो आपका डिफॉल्ट क्लास कहलाता है, डिफॉल्ट क्लास। ठीक है, तो डिफॉल्ट क्लास के लिए कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हैं, बस एम्प्टी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मेंबर्स कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम द चाइल्ड क्लास आउटसाइड पैकेज। कौन सा मेंबर आप एक्सेस नहीं कर सकते हो एज एन चाइल्ड क्लास आउटसाइड द पैकेज? द ऑप्शन आर, प्राइवेट, डिफॉल्ट, पब्लिक, बोथ ए एंड बी। इनमें सही आंसर है बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट डिफाइंस एरे एट 5 ऑफ एन एरे ARR? द नेम ऑफ द एरे इज ARR। इनमें से एरे एट 5 में कौन सा एलिमेंट रहता है? तो ऑप्शन आर, 5th, 6th, 4th एंड 0। चलिए चेक करते हैं। ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, इनमें कुछ एलिमेंट रख के चेक करते हैं। सो फर्स्ट एलिमेंट 7, 2, 9, 11, 13, 4, 81।
So position is first, second, third, fourth, fifth, sixth and seventh. पूछा गया है एरे 5. सो एरे इंडेक्स नंबर 5, 0 1 2 3 4 5 6. सो एरे 5 दैट मीन्स दिस नंबर. एरे इंडेक्स नंबर 5 में कौन सा एलिमेंट आपका रहेगा? तो वो होगा आपका 6th एलिमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एरे इंट कंप्यूटर ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ वैल्यूज है. इट विल ऑक्यूपाई डैश बाइट्स इन मेमोरी. यहाँ पर एक एरे दिया गया है जिनका नाम है कंप्यूटर और इसका रिटर्न टाइप है इंटीजर. कुछ वैल्यूज दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें कितना जगह लेंगे. तो ऑप्शन आर 30, 20, 24 एंड 64. तो चलिए चेक करते हैं. तो जो कंप्यूटर नाम से एरे है इसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट है और ये कंप्यूटर नाम से जो एरे है इसका रिटर्न टाइप है आपका इंटीजर. दैट मीन्स डेटा टाइप है इंटीजर. तो एक इंटीजर 4 बाइट्स जगह को होल्ड करते हैं. 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20. तो सही आंसर होगा 20 बाइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फंक्शन टू ज्वाइन टू गिवन वर्ड्स. दोनों वर्ड को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन हम यूज करते हैं? तो ऑप्शन आर इंडेक्स ऑफ, सबस्ट्रिंग, कॉनकैट एंड ज्वाइन. ये सब फंक्शन है. इनमें से सही आंसर है आपका कॉनकैट. हम जानते हैं दोनों वर्ड को ज्वाइन करने के लिए कॉनकैट फंक्शन यूज करते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. हेलो within double quotes dot concat open bracket double quotes java. ये अगर हम लिखेंगे तो इसमें आपका आउटपुट आएगा हेलो जावा. तो दोनों स्ट्रिंग को ये जोड़ देता है, दोनों गिवन वर्ड और दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देता है. तो कॉनकैट फंक्शन इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज state the value of x and y after the following segment is executed. String s1 equal to computer, s2 equal to application. X equal to s1 dot compare to s2, y equal to s1 equal s2. Option are x equal to 2, y equal to false, x equal to 5, y equal to true, x equal to 2, y equal to 0 and x equal to 5, y equal to false. इनमें से कौन सा सही होगा? चलिए चेक करते हैं. हम जानते हैं कि s1 कंपेयर टू s2, इसमें कंपेयर टू जो फंक्शन है वो लेक्सिकोग्राफिकली चेक करते हैं. इसका मतलब क्या है? लेक्सिकोग्राफिकली जैसे कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये दोनों इन दोनों को कैरेक्टर वाइज चेक करते, उसका एस्की वैल्यू या यूनिकोड जो भी बोलोगे एस्की कोड वाइज चेक करते. सी का एस्की कोड है आपका 67 और एप्लीकेशन में ए का जो एस्की वैल्यू है वो है आपका 65. सो S1 कंपेयर टू S2 67 माइनस 65, तो इसका आंसर होगा 2. तो x का वैल्यू 2 मिला. नेक्स्ट S1 डॉट इक्वल S2, ये जो इक्वल फंक्शन है ये फंक्शन चेक करता है कि दोनों स्ट्रिंग मेरा बराबर है कि नहीं. तो कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन दोनों स्ट्रिंग बराबर नहीं है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स. तो y आपका फॉल्स वैल्यू रिटर्न देगा. तो इस चारों ऑप्शन में से ए ऑप्शन इज द राइट. तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which among the following is a valid class name? इनमें वैलिड क्लास नेम कौन सा है? ऑप्शन आर सिंपल स्पेस देके इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एक साथ लिखा हुआ है, 2 सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल एट द रेट इंटरेस्ट. तो आप जानते हैं कि एक वैलिड क्लास नेम एक वैलिड आइडेंटिफायर जिसमें स्पेस नहीं दे सकते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर इंटीजर वैल्यू नहीं दे सकते हैं और किसी भी जगह पर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते हैं. तो ये तीनों ही फॉल्स है. सही आंसर है आपका सिंपल इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पंक्चुएटर? ऑप्शन देखते हैं.
सेमीकोलन, कॉमा, कोलन और डॉट, इनमें से पंक्चुएटर कौन नहीं है? तो सेमीकोलन, कॉमा एंड कोलन ये तीनों ही आपका पंक्चुएटर है। डॉट आपका एक ऑपरेटर है, डॉट आपका पंक्चुएटर नहीं है, तो डॉट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a is of type int and b is of type float, what would be the resultant data of a plus b? ऑप्शन आर int, float, double and sort। इनमें सही आंसर है आपका फ्लॉट। चेक करते हैं, a आपका है int डेटा टाइप में, b आपका है यहां पर फ्लॉट डेटा टाइप में। int और फ्लॉट दोनों को अगर एक साथ एडिशन ऑपरेटर करेंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा फ्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल ड्यूरिंग डिक्लेरेशन इज कॉल्ड। डिक्लेरेशन के समय ही अगर हम कोई वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन आर डिक्लेरेशन, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, नन ऑफ दिस। सही आंसर है आपका इनिशियलाइजेशन। जैसे इंट a, b, c, ये आप तीनों वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये आपका डिक्लेरेशन है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, ये आपका हो गया असाइन वैल्यू टू द वेरिएबल, असाइनिंग वैल्यू टू द वेरिएबल। एंड इनिशियलाइजेशन हुआ इंटीजर a इक्वल टू 10। ये 10 वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं जब भी a को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल एरर? ऑप्शन आर मिसिंग सेमीकोलन, मिसमैच ब्रेसेस इन क्लासेस एंड मेथड, misspelled keyword and identifier, addition is required but subtraction is performed। लॉजिकल एरर पूछा गया है, कौन सा लॉजिकल है? मिसिंग सेमीकोलन इज सिंटेक्स एरर, मिसमैच ब्रेसेस इन क्लास एंड मेथड, सिंटेक्स एरर, misspelled keyword and identifier, this is also syntax error। so correct answer is logical error is addition is required but subtraction is performed। Next question, the first line of function definition is called। फंक्शन डेफिनेशन बनाते समय फर्स्ट लाइन को क्या कहते हैं? चलिए चेक करते हैं ऑप्शन। फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन सिग्नेचर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। तो इनमें से करेक्ट आंसर है आपका फंक्शन प्रोटोटाइप। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। void calculate int a, int b। ये एक मेथड है जिस मेथड के अंदर आप दो पैरामीटर डाल रहे हैं। तो ये जो पूरा लाइन है, इस फर्स्ट लाइन को हम बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन सिग्नेचर, ये जो पैरामीटर हम इसमें यूज करते हैं, ये आपका हो गया फंक्शन सिग्नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what access specifier for a constructor allow you to create an object only within the class? सिर्फ क्लास के अंदर ही ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं? ऑप्शन आर पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट। अगर हम क्लास को प्राइवेट बनाते हैं तो उसी के अंदर क्लास बनाते हैं, बाहर से कोई सा भी ऑब्जेक्ट उस क्लास को एक्सेस नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप? इनमें से प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन नहीं है? ऑप्शन आर इंट, शॉर्ट, स्ट्रिंग एंड लॉन्ग। सही आंसर है आपका स्ट्रिंग, बिकॉज स्ट्रिंग एक क्लास है जो आप जावा में यूज करते हैं। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग ये तीनों ही प्रिमिटिव टाइप डेटा टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑपरेटर दैट इज यूज टू एलोकेट मेमोरी स्पेस फॉर एन ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑपरेटर ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट करते हैं? ऑप्शन आर डॉट, न्यू, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस।
So new operator is the correct answer. Next question, once a function is defined, it can be invoked repeatedly. What is this function called? एक बार फंक्शन डिफाइन होने के बाद उसको रिपीटेड वे में इन्वोक करना, दैट मीन्स कॉल करना, इस फीचर्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन आर इंटरफेस, रीयूजेबिलिटी, रीस्ट्रक्चरिंग, ऑल ऑफ दिस। सही आंसर है आपका रीयूजेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, इट्स रिटर्न टाइप शुड बी। अगर कोई फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? ऑप्शन आर इंट, नॉन रिटर्न, वॉइड एंड एम्प्टी। तो इनमें से सही आंसर है आपका वॉइड। हम सब जानते हैं कि वॉइड डिस्प्ले, ये जो मेथड है, ये मेथड आपका खुद से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। दैट मीन्स डिस्प्ले मेथड अपने से कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a type of parameter that are used to identify what data is to be passed to a function called। एक टाइप ऑफ पैरामीटर जो आइडेंटिफाई करता है कि किस तरह का डेटा फंक्शन में कॉल हुआ है। द ऑप्शन आर फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। तो इनमें से सही आंसर है आपका फॉर्मल पैरामीटर। तो फॉर्मल पैरामीटर आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वैल्यू पास होगा। फंक्शन बनाते समय हम फॉर्मल पैरामीटर को डिक्लेयर करते हैं, जैसे void इनपुट int a कॉमा int b। ये एक आपका फंक्शन है। इस फंक्शन में int a और int b ये दोनों आपका पैरामीटर है जो चेक करता है कि किस तरह का वैल्यू इसके अंदर आप पास करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not applicable for a constructor function? इनमें से कौन constructor function के लिए applicable नहीं है? तो ऑप्शन, it has the same name as class, it has no return type, it is usually used for initialization, it can be invoked using an object like any other member function। तो इनमें से सही आंसर है आपका it can be invoked using an object like other member function। not applicable बोला है इसलिए ये सही आंसर है, because it has the same name as the class। constructor का नेम और क्लास का नेम बराबर होता है। it has no return type, constructor को कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखते हैं हम। it is usually used for initialization, इनिशियलाइजेशन के लिए हम डिफॉल्ट constructor यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी कॉन्स्ट्रक्टर्स कैन ए क्लास हैव? एक क्लास के अंदर कितना कॉन्स्ट्रक्टर रह सकता है? द ऑप्शन आर 0, 1, 2, एनी नंबर। तो हम जानते हैं कि एक क्लास के अंदर हम किसी भी नंबर ऑफ कॉन्स्ट्रक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका एनी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है, इनका आउटपुट बताना है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 20, 40, कंपाइल एरर, नन ऑफ दिस। तो चलिए इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं। क्लास टी, क्लास का नाम है टी। क्लास के तुरंत ही बाद इंट टी इक्वल टू 20, दैट मीन्स यहाँ पर टी नाम से एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया गया है। टी ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस ये आपका एक कॉन्स्ट्रक्टर है जो क्लास के नाम का बराबर होता है। कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर t इक्वल टू 40, दैट मीन्स कॉन्स्ट्रक्टर के अंदर जब भी आएंगे तो 40 वैल्यू t के अंदर इनिशियलाइज होगा। अब चलते हैं मेन मेथड के अंदर। मेन मेथड के अंदर t1 नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। जब भी इस ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली t नाम से जो कॉन्स्ट्रक्टर है, ये हम लोग का डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रक्टर है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा और 40 वैल्यू तब इसमें असाइन होगा। अब इसके बाद पूछा गया है system.out.println t1.t।
t1 इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे t नाम से जो वेरिएबल है उसको कॉल करेंगे तो कौन सा वेरिएबल यहां पर आपका आउटपुट में प्रिंट देगा। यहां पर चेक कीजिए, दो है, एक है आपका यहां पर इंस्टेंस वेरिएबल और एक कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वेरिएबल है वो वेरिएबल, ये आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर वेरिएबल है। तो पहले t1 ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया जो मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो t के अंदर 40 वैल्यू असाइन हो गया। अब हम system.out.println t1 के थ्रू, दैट मीन्स t1 ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कॉल करते हैं t वेरिएबल को, तो इसके अंदर आपका आउटपुट जो आएगा वो है आपका 40। तो ऑप्शन में से सही आंसर है आपका 40। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टैटिक ब्लॉक। स्टैटिक ब्लॉक के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है। तो ऑप्शन आर, इट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज स्टैटिक वेरिएबल, it gets executed when a class gets loaded in the memory, it can print the content of instance variable, it begins with static keyword। इनमें से सही आंसर है आपका it can print the content of instance variable। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा वर्चुअल मशीन इज ए डैश। ऑप्शन देखते हैं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, मशीन कोड, बाइट कोड। तो जेवीएम एक इंटरप्रेटर है, जावा वर्चुअल मशीन एक इंटरप्रेटर है। Next question is, an array is created as follows, boolean b equal to new boolean within bracket 10। तो b नाम से array बनाया गया है जिसका रिटर्न टाइप है आपका boolean। how many bits will be used for the array, ये b array के अंदर आपका कितना बिट्स जगह यूज किया गया है। तो चलिए चेक करते हैं ऑप्शन 1, 8, 16 एंड 10। इनमें से सही आंसर है आपका 10, बिकॉज बुलियन वैल्यू 1 बिट जगह होल्ड करता है। तो इस एरे में 1 into 10 एलिमेंट, टोटल 10 बिट्स जगह आपका होल्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए लॉजिकल एरर। इनमें से लॉजिकल एरर कौन सा है। द ऑप्शन आर, missing semicolon, mismatch braces in classes and methods, misspelled keyword and identifiers, addition is required but subtraction is performed। इसमें लॉजिकल एरर आपका होगा addition is required but subtraction is performed, missing semicolon is syntax error, mismatch braces in classes and methods syntax error, misspelled keyword and identifier also syntax error। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए सिंटेक्स एरर। इन ऑप्शन में से सिंटेक्स एरर कौन सा है, चलिए चेक करते हैं। डिवाइडिंग एन इंटीजर बाय 0, एक्सेसिंग एन एलिमेंट दैट इज आउट ऑफ बाउंड ऑफ एन एरे, ट्राइंग टू स्टोर ए वैल्यू विच इज इनकम्पेटेबल टू ए सर्टेन डेटा टाइप, मिसिंग सेमीकोलन। इनमें से सही आंसर है आपका मिसिंग सेमीकोलन। इट इज ए सिंटेक्स एरर बिकॉज dividing an integer by 0, it is a runtime error, accessing an element that is out of bound of an array, it is array index out of bound exception error, trying to store a value which is compatible to a certain data type, it is compile time or runtime error। Next question, which among the following class do not belongs to the java.lang package। इनमें से कौन java.lang पैकेज को बिलोंग नहीं करते हैं। द ऑप्शन आर, सिस्टम, स्ट्रिंग, मैथ एंड स्कैनर। ये सभी आपका क्लास है। इनमें से स्कैनर क्लास जो है आपका लैंग पैकेज को बिलोंग नहीं करते हैं, बिकॉज सिस्टम, स्ट्रिंग एंड मैथ ये तीनों ही लैंग पैकेज के अंडर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following will yield -1 for negative number and 1 for positive number for a number stored in a variable a। चलिए चेक करते हैं ऑप्शन, math.abs a multiply a, math.abs a divided by a, math.sil a divided by math.floor a, none of these। इनमें से सही आंसर है आपका math.abs a divided by a। एक एग्जाम्पल लेते हैं, इंटीजर
a इक्वल टू -8. नेक्स्ट math dot abs within bracket a, that means -8, divided by a, that means -8. So math dot abs -8, it represent 8 divided by -8. तो आंसर इज -1. आंसर इज -1. तो ये सही हो गया. पॉजिटिव वैल्यू के लिए भी चेक करते हैं. इंट a इक्वल टू 5 math dot abs within bracket 5/5. मैथ डॉट एबीएस 5 ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, पॉजिटिव वैल्यू 5/5 तो 1 यहाँ पर आंसर आएगा. तो पॉजिटिव नंबर स्टोर इन ए वेरिएबल ए. तो ये दोनों ही सेटिस्फाइड हुआ. तो मैथ डॉट एबीएस a/a इज द राइट आंसर. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था. आई होप क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिटर्न टाइप ऑफ मैथ डॉट मीन विद इन ब्रैकेट 1 2.0 f. यहाँ पर 1 जो है वो इंट को रिप्रेजेंट करते हैं और 2.0 f रिप्रेजेंट करता है फ्लॉट को. चलिए देखते हैं ऑप्शन. फ्लॉट, डबल, इंट एंड लॉन्ग. तो हम जानते हैं कि मैथ डॉट मीन या मैथ डॉट मैक्स, इसके अंदर जो भी वैल्यूज हम इसमें पास करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो भी डेटा टाइप पास करते हैं वो वही रिटर्न करते हैं. तो ये दोनों में से इंट और फ्लॉट में हायर जो है वो है आपका फ्लॉट. तो ये फ्लॉट वैल्यू रिटर्न करेगा. तो इनमें से सही आंसर है आपका फ्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग कांस्टेंट आर यूज इन स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट में कौन सा कांस्टेंट यूज होता है? ऑप्शन आर कैर, इंट, फ्लॉट, बोथ ए एंड बी. बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है. इनमें सही आंसर होगा बोथ ए एंड बी. हम जानते हैं कि स्विच केस में कैरेक्टर एंड इंटीजर ये दोनों ही एज एन कांस्टेंट यूज करते हैं. जैसे सोचिए कि हम लेते हैं इंटीजर a इक्वल टू 3, स्विच a कर्ली ब्रेसेस, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से स्विच केस करते हैं. लास्ट में डिफॉल्ट भी होगा, डिफॉल्ट केस. तो जब हम a इंटीजर में लेते हैं तो इंटीजर वैल्यू भी ले सकते हैं. कैर ch इक्वल टू सिंगल कॉट्स में a, स्विच विद इन ब्रैकेट ch, केस. जब हम केस लिखते हैं तो सिंगल कॉट्स में a, केस b विद इन सिंगल कॉट्स b, केस c विद इन सिंगल कॉट्स c. इस तरह से लेने के बाद डिफॉल्ट केस लिखेंगे और स्विच केस को बंद करेंगे. तो हम देख लिए यहाँ पर कि आपका स्विच केस स्टेटमेंट में या तो हम इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं या तो एज एन कैरेक्टर वैल्यू भी ले सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निप. इनमें से आउटपुट क्या है इसका? द ऑप्शन आर एरर 15, 25, नो आउटपुट. चलिए इस प्रोग्राम को ड्राई रन करते हैं. इंट a इक्वल टू 15, तो a के अंदर 15 वैल्यू है. इंट b इक्वल टू 25, b के अंदर 25 है. अब इफ कंडीशन, इस कंडीशन को चेक करेंगे, टेस्ट एक्सप्रेशन को चेक करेंगे. चलिए a लेस देन b, दैट मीन्स 15 लेस देन 25. 15 लेस देन 25 इट इज ट्रू. a इक्वल टू 5, यहां पर ध्यान देना है, इक्वल टू दैट मीन्स असाइनमेंट ऑपरेटर दिया गया है तो a के अंदर 5 स्टोर होगा. तो ब्रैकेट दिया हुआ है इसलिए इसका टास्क पहले परफॉर्म हुआ. तो 5 ग्रेटर देन 15, 5 ग्रेटर देन 15 इट इज फॉल्स. अब ये ट्रू और ये फॉल्स दोनों के मिडिल में आपका और ऑपरेटर दिया गया है. तो हम जानते हैं कि और ऑपरेटर में दोनों में से कोई सा भी एक वैल्यू ट्रू होने से आपका आउटपुट आएगा ट्रू. तो इफ कंडीशन इज ट्रू, तो इस जगह पर ट्रू कंडीशन आया, तो इसीलिए system.out.print ये स्टेटमेंट आपका प्रिंट होगा.
यहाँ पर ए का वैल्यू आपका 15 प्रिंट होगा। तो सही आंसर है आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशनल स्टेटमेंट कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वलिटी। कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट सिर्फ इक्वलिटी के लिए चेक किया जाता है? Whereas कैन इवेलुएट एनी टाइप ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन एक्सप्रेशन के लिए कौन सा कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। इफ, स्विच, स्विच इफ, while, if एंड while। इनमें से सही आंसर है आपका स्विच इफ। स्विच के स्टेटमेंट मेनी ऑप्शन में से किसी एक कंडीशन को चेक करता है, सो कैन ओनली टेस्ट फॉर इक्वलिटी, ये इसका सही आंसर होगा। whereas कैन इवेलुएट एनी टाइप ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन, दूसरे किसी बुलियन टाइप एक्सप्रेशन को यूज करने के चेक करने के लिए हम इफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द डेटा दैट इज टू टेक पार्ट इन ए कैलकुलेशन इन ए मैथड इज फिक्स्ड, विच फॉर्म ऑफ इनपुट इज नेसेसरी। अगर किसी डेटा को कैलकुलेशन के लिए यूज करना है किसी मेथड में जो फिक्स्ड है, तो किस तरह का इनपुट नेसेसरी होगा? ऑप्शन आर इनिशियलाइजेशन, पैरामीटराइज इनपुट, स्कैनर इनपुट, नन ऑफ दिस। इनमें से सही आंसर है आपका इनिशियलाइजेशन, बिकॉज इनिशियलाइजेशन के थ्रू हम कोई सा भी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, और उसको डिक्लेयर करना मतलब किसी भी पॉइंट पे हम उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं उस मेथड के अंदर। तो इसमें सही आंसर होगा आपका इनिशियलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस यू नीड टू गिव ए प्रॉपर मैसेज प्रॉम्प्ट स्ट्रिंग बिफोर टेकिंग एन इनपुट फ्रॉम द यूजर, विच शुड बी द मोस्ट प्रिफरेबल मेथड। आपको कोई सा भी यूजर से इनपुट लेना है, उससे पहले कुछ मैसेज प्रिंट करना है, तो आप कौन सा मेथड यूज करेंगे? ऑप्शन आर इनिशियलाइजेशन, पैरामीटराइज इनपुट, स्कैनर इनपुट, नन ऑफ दिस। इनमें सही आंसर है स्कैनर इनपुट। एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। इंपोर्ट जावा util स्कैनर, क्लास का नाम लेते हैं इनपुट एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक void main string args अब स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जो है इसमें हम प्रॉम्प्ट मैसेज को प्रिंट करेंगे जो यूजर को डिस्प्ले करना है। तो लिखेंगे system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंटर ए नंबर एंड देन इंटीजर x इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int। ये मेथड के थ्रू यूजर से कुछ इनपुट लेंगे। तो इस तरह से ये प्रोग्राम के थ्रू हम चेक करेंगे कि प्रॉम्प्ट मैसेज पहले आए, उसके बाद यूजर कुछ डेटा दे और उस डेटा x के अंदर जो वेरिएबल हम डिक्लेयर किए हैं उसके अंदर इनपुट हो जाए। सो आई होप ये आंसर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग फंक्शन इज इक्विवेलेंट टू मैथ डॉट स्क्वायर रूट। मैथ डॉट स्क्वायर रूट फंक्शन कौन सा फंक्शन के साथ इक्विवेलेंट होता है? चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। मैथ डॉट
CVRT, math.pow a comma 1/2, math.pow a comma 1/2.0 and none of these। इनमें से सही आंसर है आपका math.pow a comma 2.0। इस आंसर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले math.pow a comma 1/2 इसे चेक करते हैं। math.pow a का वैल्यू सपोज 16 लेते हैं, 16 कॉमा 1/2। 1 इंटीजर वैल्यू है और 2 भी आपका इंटीजर वैल्यू है। जावा में 1/2 अगर करते हैं तो इसमें कोसेंट आपका आएगा 0 एंड रिमाइंडर आएगा आपका 1। तो 16 कॉमा 0 दैट मीन्स 16 टू द पावर 0, दैट मीन्स इसका आंसर आएगा 1.0। बिकॉज पाव जो है math.pow ये मेथड आपको डबल में वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट चेक करते हैं math.pow a का वैल्यू 16 लेते हैं, उसी तरह से 1/2.0। अगर 1/2.0 करते हैं तो ये इंटीजर और 2.0 आपका फ्लॉट वैल्यू है, तो दोनों अगर डिवाइड करेंगे तो फ्लॉट वैल्यू आपका आउटपुट में आएगा। तो 16 कॉमा 1/2 दैट मीन्स 0.5, 16.0.5 ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following expression will return a random integer between 5 and 10 both are inclusive। इनमें से कौन सा फंक्शन आपको 5 and 10 दोनों वैल्यू रैंडमली रिटर्न करेंगे जो 5 and 10 के बीच में होंगे। द ऑप्शन आर 5 प्लस विथ इन ब्रैकेट इंट math.random मल्टीप्लाई 6, 5 प्लस विथ इन ब्रैकेट इंट math.random मल्टीप्लाई 10, 5 प्लस math.random मल्टीप्लाई 6, 5 प्लस math.random मल्टीप्लाई 10। देखने से लग रहा है कि आपका math.random मल्टीप्लाई 10 ये उसके साथ 5 ऐड करेंगे तो सही आंसर देगा, बट इट इज रॉन्ग आंसर। सही आंसर आपका आएगा ये 5 प्लस विथ इन ब्रैकेट इंट, दैट इज इसको एक्सप्लिसिट कर रहे हैं math.random मल्टीप्लाई 6। चलिए चेक करते हैं। math.random जो फंक्शन है वो 0.0 से लेके 1.0 का वैल्यू बाय डिफॉल्ट रिटर्न करते हैं। इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 6 को तो आपका रेंज आएगा 0.0 से लेके 6.0 तक। यस, अब जो ये रेंज मिला है 0.0 से 6.0, इसको इंटीजर में कास्टिंग करेंगे तो ट्रांसकेट जो डेसिमल पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा और रिजल्टिंग इंटीजर जो है वो आपका रहेगा 0 से लेके 5 तक। ठीक है, एंड ये 0 से लेके 5 अगर ऐड करेंगे उसके आगे 5 तो 5 प्लस 5 प्लस 5 10, 0 प्लस 5 5 एंड 5 प्लस 5 10। तो इसका सही आंसर होगा 5 से लेके 10 तक रेंज आपको मिलेगा अगर ये फंक्शन आप यूज करते हैं तो। आई होप 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम पार्ट 2 इसका लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग द चैनल।